टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, एमआईएम जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। मेरठ के नौचंदी मैदान में ओवैसी की सभा को परमिशन न मिलने पर ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नौचंदी थाने पर देर रात तक धरना दिया। धरने पर एआईएमआईएम के पूर्व मेयर नौचंदी थाने के गेट के बाहर धरने पर देर रात तक बैठे रहे। जमकर नारेबाजी करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हैदराबाद के पूर्व मेयर ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस व अन्य राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर उनकी सभा को नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं नौचंदी पुलिस ने भी अनुमति नहीं होने पर नौचंदी मैदान से टेंट उखाड़ दिया है। कहीं और सभा करने की सलाह दी गई है। बता दें कि शनिवार को नौचंदी ग्राउंड में ओवैसी की सभा होनी थी और सभी क्षेत्रों में होर्डिंग एवं बोर्ड लगा दिए गए थे। लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता हैदराबाद के पूर्व मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन प्रशासन से सुरक्षा व परमिशन लेने के लिए नौचंदी थाने पहुंचे तो उन्हें प्रशासन एसपी सिटी भटनागर व क्षेत्र अधिकारी नौचंदी ने परमिशन देने से इनकार कर दिया, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बखेड़ा खड़ा हो गया और हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की और नौचंदी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और परमिशन की मांग करने लगे। हालांकि कुछ देर बाद प्रशासन ने परमिशन की वजह बताते हुए मामले को शांत कराया और दूसरी जगह सभा की तैयारी करने के लिए कहा गया, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता वापस लौट गए। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि नौचंदी मैदान की एनओसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दे पाए हैं और ना ही नगर निगम को इसकी परमिशन मिली है, इसलिए नौचंदी मैदान में सभा की परमिशन नहीं दी गई है। मेरा नाम मोहम्मद माजिद हुसैन है, मैं साबिक़ मेयर हैदराबाद हूँ और ओवैसी साहब की तरफ से मुझे यहाँ पे जिम्मेदार बनाया गया है। कल नौचंदी ग्राउंड में कल ओवैसी साहब की सभा है, जिसकी परमिशन के लिए हमने करीबन 5 दिन पहले अप्लाई किया। हमें बताया गया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने पूरे उनके प्रशासन के डिमांड्स को पूरे करते हुए हम आगे बढ़े। अब जहाँ पे सभा को 24 घंटे भी बाकी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ग्राउंड की एनओसी लेके आए। ग्राउंड खुद प्रशासन के हाथ में है। एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब के अंडर में रहते हैं। डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब के, और ये लोग ये बैठ के हमसे कह रहे हैं कि एनओसी दो। देने वाले वो खुद हैं। अगर इनको किसी चीज़ का दबाव है या यहाँ पे जो लोकल समाजवादी के एमएलएज है या जो लोग हैं वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब की सभा ना हो, तो साफ तौर पे कह दें कि ये लोग दबाव में हैं। बहाने ना बनाएं, क्योंकि 35 से ज़्यादा ओवैसी साहब की सभाएं यूपी में हुई है बगैर कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू के, पीसफुली, बगैर कोई एक प्रशासन की प्रॉब्लम के। और हम कल की भी सभा भी, चाहे प्रशासन वहाँ पे हो या ना हो, हम पीसफुल तरीके से उसको करेंगे और ख़त्म करेंगे। इनको ओवैसी साहब से ऐसा क्या डर है जो उनको आने से रोका जा रहा है? हम उसी डिमांड पे यहाँ पे बैठेंगे। अगर ये लोग खुदा ना खास्ता और डिले करेंगे, चाहे जितनी भी डिले हो, कल पूरा दिन भर लगे, यहीं पे बैठेंगे। यूपी के तमाम ज़िलों से लोग आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे। जब तक बैठेंगे, जब तक ये हम पे जिस तरीके से यहाँ पे हमारे मुसलमानों के हम से ये लोग जो सलूक करते हैं मारने और मारने का, वो भी इसके लिए भी हम तैयार हैं। हम बस यहाँ बैठे रहेंगे और हम परमिशन लेके ही जाएंगे। एसपी सिटी से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो लोग वही कह रहे हैं कि सब चीज़ों का प्रॉब्लम है, पर एक बात पहले ये कही गई कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सभा कभी हुई नहीं। फिर हमने उनको परमिशन बताई 14 नवंबर 2017 की, जहाँ पे ओवैसी साहब की यहाँ पे सभा हुई और ये लोगों ने ही परमिशन दी। जैसा वो परमिशन कॉपी हाथ में दिए, फिर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव का प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको कोविड प्रोटोकॉल नहीं। जब जहाँ पे ओवैसी साहब का नाम आता है कोविड, तो बहाना कोई एक बनाइए जिसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। पहले कहा कि ये परमिशन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की कभी नहीं हुई, जब उसका सबूत हमने दिया तो हमें ये कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आपने 100 जनों की परमिशन डाली है। तो हाँ, हम तो उतने ही डाले हैं। अब लोग आए तो कंट्रोल करना आपका काम है। कि अभी तक ओवैसी साहब के जो 35 सभाएं, कहीं पे भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ या कहीं पे भी कोई केस बुक हुआ, पीसफुल हमेशा हमने बात की है। और ओवैसी साहब क्या बात करते हैं? हक की बात करते हैं, और हक की बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इंशाल्लाह ताला ओवैसी साहब मेरठ में आएंगे। ओवैसी साहब मेरठ में आएंगे और यहाँ पे कुछ लोगों के घर पे जाएंगे। अब वो गाड़ी पे जाएंगे या पैदल जाएंगे, वो उनके ऊपर रहेगा, वो डिसीजन लेंगे। अब जो काम इनके 4 या 5 कांस्टेबल में हो जाएगा, इनको 500 लोगों को लगाना पड़ेगा। डिसीजन आपके हाथ में है।
नौचंदी थाने के बाहर एमएम के कुछ समर्थक लोग जो थे धरने पर बैठे थे, क्या पूरा मामला क्या पता है? देखिए, ये कल 13 तारीख को एक जनसभा करने का इन्होंने जो है प्रोग्राम बनाया था और उसके लिए अनुमति की इन्होंने प्रार्थना करी थी। लेकिन इसमें ऐसा रहा कि इन्होंने जो भूमि का जो स्वामी है उनसे इन्होंने एनओसी नहीं ली उसके बारे में, जिसकी वजह से प्रशासन ने निर्णय लिया कि जब उसकी एनओसी ही नहीं है तो वहाँ पर प्रशासन को अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है, उसमें भूस्वामी से लिखा जाता है। तो यही इनको ऐसा लगा संभवतः कि प्रशासन ने जो है इनको समय से नहीं बताया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनको समझाया बुझाया गया और इनके मन में सारी भावना क्लियर हो गई है। ये अब दूसरी कोई ऑल्टरनेटिव जगह देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उसके लिए, और हमने इनको आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है इनको कि उस जगह के बारे में ये जो अनुमति लेकर के आएँ और हम नियमानुसार उसको जो पूरा कराने का प्रयास करें। सर, ये सब आप कहाँ करने जा रहे थे? ये नौचंदी ग्राउंड में करने जा रहे थे। तो वहाँ पर मुझे खास वजह ना मिलने क्या रही है? मैंने आपको बताया ना पहले भी कि वो ज़मीन जो है वो किसी लीगल डिस्प्यूट में है, लिटिगेशन में है। जो दो अलग अलग संस्थान हैं जिनका क्लेम है, उन दोनों से ही इनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो है उनसे एनओसी नहीं प्राप्त कर सके।